हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपर 50 सीरीज़ का पार्ट 15 को कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो उन सभी की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी बाकी के 14 पार्ट्स की। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको सारे पार्ट्स कवर कराए जाएंगे। अगर इस सीरीज़ की बात करी जाए तो इस सीरीज़ में मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं इस सीरीज़ में। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। तो कौन सा एलिमेंट रहेगा जिसको कि क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी जो होता है एक एलिमेंट रहेगा जिसको कि हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। Who was the founder of the newspaper और मैगजीन इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशलॉजिस्ट जो एक न्यूज़पेपर या मैगजीन रहेगा, इसके फाउंडर ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्णा वर्मा। श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा फाउंड किया गया था न्यूज़पेपर या मैगजीन इंडियन सोशलॉजिस्ट को। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस। तो सिक्किम जो कि एक स्टेट है इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी स्टेट कौन सी है इंडिया की पॉपुलेशन में, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिला था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1975 में, उसके द्वारा सिक्किम को एक स्टेट का दर्जा मिला था 1975। आप ईयर से ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आंसर आपका हो जाएगा। हु रोड द पॉपुलर बुक इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक रहती है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इटर्नल इंडिया बुक को लिखा गया था। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सेपरेट वीडियोज़ हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगी जिनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल चुके हैं, वही बुक्स आपको कवर कराई गई हैं। तो 5 से 6 वीडियोज़ हैं आपकी बुक्स एंड ऑथर के ऊपर। What is the name of the border line between India and China? इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन पड़ती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। अगर आपसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश की पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। और पाल्क स्ट्रीट जो रहेगी ये किसकी रहेगी? तो ये श्रीलंका से रिलेटेड रहेगी। श्रीलंका और इंडिया को जो स्ट्रीट डिवाइड करता है उसका नाम हो जाएगा पाल्क स्ट्रीट। अगर दुरंद लाइन की बात करी जाए, आपसे दुरंद लाइन पूछा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कंट्रीज हैं इन दोनों को डिवाइड किया जाता है दुरंद लाइन के थ्रू। विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन से सेल्स को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको बिल्ड करने में व्हाइट ब्लड सेल्स का ही काम होता है। तो इम्यूनिटी जो होती है वही किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिसीज से जो लड़ती है हमारी बॉडी, वो लड़ती है इम्यूनिटी की वजह से। तो व्हाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड होती है इम्यूनिटी से, तो इनको हमारी सोल्जर बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज एक ई बुक हमारे द्वारा रेडी करी गई थी जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर करे गए हैं जिनसे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगर पेमेंट के बाद आप कुछ टाइम के लिए रुकेंगे तो आपको वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस फाइल को डाउनलोड जरूर कर लें। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो आपको इस पे मेल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो पहली जैन काउंसिल जो ऑर्गेनाइज करी गई थी ये कहां पे की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में सबसे पहली जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। 3 जैन काउंसिल रहती हैं, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। दूसरी अगर आपसे पूछी जाए तो मथुरा और वल्लभी, इन दोनों में आपकी दूसरी जैन काउंसिल हुआ था। अगर आपसे तीसरी पूछी जाए तो तीसरी आपका हो जाएगा वल्लभी में तीसरी हुई थी, और दूसरी हुई थी मथुरा और वल्लभी में, और पहली हुई थी पाटलिपुत्र में।
In October 2021, which country launched its first solar explorer satellite ZIHI? ZIHI जो कि एक पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट रहेगी कौन सी कंट्री की, जिनके द्वारा इस सैटेलाइट को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना की पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट रहेगी ZIHI, जो कि चाइना ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च करी थी। Which country will host the Commonwealth Games in 2022? तो अगर आपके हाल ही में कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर एक बार देखने को मिलेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ पे होंगे, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में बर्मिंघम जगह रहेगी जहां पे होस्ट होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। Who is the current सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के करंट टाइम में फरवरी 2022 में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीसी मोदी। पीसी मोदी करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल रहेंगे आपके राज्यसभा के। Which state police has recently launched the Pink Protection Project? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को कौन सी स्टेट पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 2021 में। विच एयरपोर्ट हैज बीन रिसेंटली नेम्ड महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन सा एयरपोर्ट रहेगा जिसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिसार एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट या फिर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे रहेगा? तो ये आपका हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो चंबल रिवर जो रहेगी ये कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 स्टेट से पास होती है चंबल रिवर आपकी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंबल रिवर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट से पास होती है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में फ्लो करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में अराउंड 350 किलोमीटर फ्लो करती है आपकी चंबल रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो कि गलत है? यहाँ पे आपको कंट्री और उनकी कैपिटल दी गई है। तो कंट्री की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं वेनेजुला का कैपिटल क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैरकस। थाईलैंड का पता ही होता है, फेमस होता है, बैंकॉक हो जाएगा। इजिप्ट का कायरो आपको पता ही है। लेकिन तजिकिस्तान का एस्थना नहीं है। एस्थना जो है तजिकिस्तान की कैपिटल नहीं होती। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। बाकी तीनों की कंट्री कैपिटल मैच हो रही हैं। अगर तजिकिस्तान कंट्री की बात करी जाए तो दुशानबे जो है इसकी कैपिटल रहेगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड? इनमें से कौन सा जानवर है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो ह्यूमंस का आपको पता ही है, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश की अगर बात करी जाए तो फिश का होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। डॉग और ह्यूमन का दोनों का होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफी सारी लेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो उसकी कौन सी लेयर रहेगी जिससे रिफ्लेक्ट होता है रेडियो वेव्स? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर एक लेयर रहेगी एटमॉस्फेयर की जहां से रिफ्लेक्ट होके रेडियो वेव्स वापस आती हैं। Who was the first to demand the formation of Indian Constituent Assembly? पहले व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा ये डिमांड रखी गई थी कि फॉर्म करा जाए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? तो हमारा आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। M.N. रॉय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा ही सबसे पहले फॉर्मेशन की डिमांड रखी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 16th युद्ध अभ्यास 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज? तो कौन सी 2 कंट्रीज रहेंगी जिनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई थी 2021 में, जो कि 16th एडिशन रहेगा। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में 16th एडिशन हुआ है युद्ध अभ्यास का 2021 में, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी। Recently on which planet scientists have discovered the emission of X-rays for the first time? तो साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि पहली बार एक्स रेज एमिट हुई हैं इस
इस प्लेनेट पे, तो वो कौन सा प्लेनेट रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस प्लेनेट पे पहली बार एक्स रेज को एमिशन देखा गया है, पहली बार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो खोज करी गई है, डिस्कवरी करी गई है, ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये डिस्कवरी करी गई है आपके नासा के द्वारा। नासा जो है एक स्पेस एजेंसी रहेगी अमेरिका की। Recently, who among the following has taken over as the chairman of the चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन किसको चुना गया है? आपको पता ही होगा कि जनरल विपिन रावत इस पद को संभालते थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इनके बाद इस पद को किसको सौंपा गया है? इसके चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल एम.एन. नरवणे। जनरल एम.एन. नरवणे जो कि इंडियन आर्मी के जनरल रहेंगे, हेड रहेंगे, इनको सौंपा गया है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। Who has won the Vijay Hazare Cricket Trophy 2021-22 held in the month of December 2021? तो दिसंबर 2021 में विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जीती गई है 2021-20 की, कौन सी टीम के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की टीम ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। घुमुरा इज ए एंशियंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो घुमुरा जो है एक एंशियंट फोक डांस रहेगा जो कि ओरिजिनेट हुआ है कौन सी स्टेट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है आपका घुमुरा डांस, जो कि एक इंडिया का एंशियंट फोक डांस है। Which of the following isotope is used in the treatment of goiter? गोइटर की ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप रहेगा जिसका यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है एक आइसोटोप रहेगा जिसकी मदद से जो गोइटर होता है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये हमारे नेक से रिलेटेड एक बीमारी हो जाएगी। Who presided over the conference of खिलाफत कमेटी to be held in Delhi? तो खिलाफत कमेटी या खिलाफत मूवमेंट जो था ये कौन से ईयर से रिलेटेड रहता है? तो 1919 से रिलेटेड रहेगा, ये एक मूवमेंट रहेगा। तो खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो हमारा आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे खिलाफत कमेटी के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म रिवर गंगा? रिवर गंगा बन जाती है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहाँ पे मिलती हैं वो फॉर्म कर लेती हैं गंगा रिवर को। तो अलकनंदा आपको पता ही है, हमने बद्रीनाथ से रिलेटेड रहती है। बद्रीनाथ जो सिटी रहेगी वो अलकनंदा पे अराउंड सिचुएटेड है, ये हमने पीछे ही क्वेश्चन को डिस्कस करा था। तो अलकनंदा जो है भागीरथी में मिलके गंगा कहाँ पे बनती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह रहेगी जहाँ पे गंगा का नाम ले लेती है, गंगा का रूप ले लेती हैं अलकनंदा और भागीरथी रिवर। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ? तो नंदा देवी पीक जो है ये कौन से हिमालयंस का एक पार्ट रहेंगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गढ़वाल हिमालयंस। गढ़वाल हिमालयंस का एक पार्ट है नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक कौन सी स्टेट से रहेगा? तो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड ये आपकी पीक्स रहती हैं। When did the Prevention of Money Laundering Act implemented in India? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005। तो 2005 से रिलेटेड आपका ये आंसर हो जाएगा। In which state of India was the first all-woman delivery station launched by Amazon? Amazon के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। तो Amazon कंपनी के द्वारा एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन को लॉन्च किया गया है इंडिया की कौन सी स्टेट में, जो कि पहली रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है यहाँ सिटी हो जाएगी। ये आपको ऑप्शंस गलत मिल गए हैं, स्टेट के ऑप्शंस मिल गए हैं। चेन्नई कैपिटल हो जाएगी आपकी तमिलनाडु स्टेट की। तो चेन्नई जो सिटी है वहां पे ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन को लॉन्च किया गया था Amazon के द्वारा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड? विंड स्पीड को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से विंड स्पीड को नापा जाता है। The rupee sign was adopted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in which year? तो रुपी का जो साइन होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया था कौन से साल में? तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये आप साइन देख सकते हैं, ये रुपी का साइन होता है, इसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में रुपी के साइन को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन विच हाउस
अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी स्टेट। तो स्टेट में अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो कौन से हाउस के द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर है ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही यह हक रहेगा कि वो मनी बिल को स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकें। In order to impeach the president of India, at least how many days prior notice is required? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच हटाने का प्रावधान दिया जाएगा तो उनको कितने दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 डेज। तो कम से कम 14 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करा जाएगा, उनको दिया जाएगा उनको हटाने से पहले। Which Indian Buddhist monk was sent to China in the 1st century AD? तो पहली सेंचुरी में कौन से इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे जो कि चाइना गए थे? तो ये आपका अगर इनकी बात करी जाए तो कनिष्क के टाइम की ये बात रहती है, और चाइना में जो बुद्धिज्म फैलाया गया था वो इनके द्वारा ही फैलाया गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाग अर्जुन। नाग अर्जुन जो है ये इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे जो चाइना गए थे और बुद्धिज्म को इन्होंने फैलाया था, बुद्धिज्म को इन्होंने प्रचलित किया था चाइना के अंदर। हु ऑर्गेनाइज्ड द कूका मूवमेंट? कूका मूवमेंट किस गुरु के द्वारा, किस गुरु के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इन विच स्टेट द अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दी दसन रिवर? तो अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको ध्यान होगा पीछे जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट रहता है जो कि दसन रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट का एक इरिगेशन प्रोजेक्ट रहेगा अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये रिवर पे बना हुआ है, धनसन रिवर पे। The world's largest cricket stadium built in Gujarat is named after which person? तो ये जो स्टेडियम है इसका नाम बदल दिया गया था, अब इनका नाम जो है वो किसी हमारे लीडर से रिलेटेड रख दिया गया है। तो और ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। Who was appointed as the Director General of International Solar Alliance in 2021? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं 2021 में, वो कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय माथुर। इनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया है 2021 में, 2017 में ये अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद अब ये दोबारा रीअपॉइंट किए गए हैं 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी जाए तो इसका इनिशिएटिव जो लिया गया था वो इंडिया और फ्रांस के द्वारा लिया गया था। इसको फाउंड किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। Which of the following cities have topped the Global Startup Ecosystem Report 2021? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा टॉप किया गया है? कौन सी सिटी के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर जो सिटी है उसके द्वारा टॉप किया गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट को 2021 में। और बेंगलोर जो है ये आपकी कैपिटल हो जाएगी कर्नाटका स्टेट की। Who is the author of the book डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी? तो डॉक्टर वीएल दत्तू ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी ऑथर कौन है इस बुक के? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती वीएल इंदिरा दत्त। श्रीमती वीएल इंदिरा दत्त इसकी ऑथर हो जाएंगी बुक की, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। कुछ इससे रिलेटेड ही कुछ और बुक्स होती हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन बुक्स की अगर बात करी जाए तो उनको एक बार देख लेते हैं हम। जैसे दी स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू एस्टेक्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो सुभद्र सेन गुप्ता के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। दूसरी बुक है हमारी द सेग विद टू हॉर्न्स यूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये सुधा मूर्ति के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। लाल सलाम एक बुक रहेगी जो कि स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। फोर्स इन स्टेटहुड बुक को लिखा गया है अजय कुमार के द्वारा।
इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इसको अयाज मेमोन के द्वारा लिखा गया है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, इस बुक को लिखा गया है सूर्य प्रकाश के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी सेक्टर, तो टर्चरी सेक्टर के अंडर कौन सा इनमें से आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग जो होता है ये टर्चरी सेक्टर के अंदर गिना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, कृष्णा रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेल। टेल जो है ये एक रिवर ट्रिब्यूटरी नहीं रहेगी आपकी कृष्णा रिवर की। कृष्णा जो रिवर है ये मेनली आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस साइड फ्लो करती है। इसकी कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं? तो भीमा इसकी ट्रिब्यूटरी है, कोयना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्र, ये तीनों ही मेन ट्रिब्यूटरीज में गिनी जाती हैं कृष्णा रिवर की। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड आउटसाइड द कंट्री, तो इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जिनकी डेथ इंडिया के बाहर हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो 1966 में इनकी डेथ हुई थी। अब इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? इंडिया में तो नहीं हुई, आउटसाइड का आपका आंसर पूछा गया था। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल रहेगी ताशकंद, वहां पे डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ताशकंद से कि कौन सा एक टूर्नामेंट होगा जो कि ऑर्गेनाइज करा जाएगा 2023 में ताशकंद के अंदर। आपको उस स्पोर्ट का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। Who was called सेंड्रोकोटस by the Greek राइटर जस्टिन, तो ग्रीक राइटर रहेंगे जस्टिस, इनके द्वारा सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई थी। वेयर वॉज द एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 हेल्ड, तो एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है 2021 में ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोहा, कतर। तो कतर की कैपिटल हो जाएगी दोहा, जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 को। अगर इस टूर्नामेंट की बात करी जाए, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की बात करी जाए, तो इसमें जो पहली रैंक रही है वो आपकी रही है जापान की। जापान के द्वारा 4 गोल्ड मेडल और 5 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं, टोटल 9 मेडल जीते हैं जापान ने। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया की इसमें रैंक आई है फिफ्थ रैंक इंडिया के द्वारा रही है। और इसमें इंडिया के द्वारा 3 ब्रोंज मेडल को जीता गया है, इंडिया ने कोई भी गोल्ड या फिर सिल्वर नहीं जीता, तो इंडिया की रैंक है 5th। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has won the Nobel Prize for Physiology और Medicine 2021, तो नोबेल प्राइज की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें सारे नोबेल प्राइजेस को कवर किया गया है। तो किसके द्वारा जीता गया 2021 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड जूलियस और एडम पेटापोंटियन। तो डेविड जूलियस और एडम पेटापोंटियन के द्वारा मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज को जीता गया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड, तो यूनिसेफ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी रहेगी न्यूयॉर्क, जहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन को। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें करंट टाइम में 192 कंट्रीज के अराउंड इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर की हमने बात कर ली। हेड की अगर बात करी जाए, इसके करंट टाइम में हेड कौन है? तो कैथरीन एम रसल इसकी करंट टाइम में हेड रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड की गई थी ये आपसे जरूर पूछा जाता है, तो 1946 में इसको फाउंड किया गया था। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किस वेव्स को यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए। विच वन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर है CaCO3 केमिकल फॉर्मूला होता है आपका लाइम स्टोन का।
ऑन विच रिवर इज द त्रिवेणी कैनाल बिल्ट। त्रिवेणी कैनाल कौन सी रिवर के अराउंड बना हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक रिवर जो है उसके अराउंड आपका बना हुआ है त्रिवेणी कैनाल। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप उनको जरूर देखें, उनसे भी आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। हमारी 4 ई बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको बाय कर सकते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।